हेलो स्टूडेंट्स। तो सर्कल का लेक्चर जो है उसमें मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। ये 4th वीडियो लेक्चर है। सो स्टार्ट करते हैं 21st क्वेश्चन से। पहले कुछ हल्के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये बहुत इजी है। पूछा गया है इन तीनों सर्कल का सेंटर इनमें से किस पे लाई कर रहा है। जैसे इसका सेंटर क्या होगा, 5,0। इसका सेंटर क्या होगा, 3,-1। और इसका सेंटर क्या होगा थर्ड वाले का, 3,2। तो क्या ये इस लाइन पे लाई कर रहे हैं? जैसे 5 रखता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये तो कर रहा है, ये कर रहा है क्या, 3 और +2 5, ये भी कर रहा है। पर ये कर रहा है क्या, ये नहीं कर रहा। 3 रखोगे तो 3 - 4 -1, ये तो नहीं कर रहा, तो ये तो फेल हो गया। ऐसे ही इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, चेक कर लो कौन सा है। डू नॉट लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, क्या ये लाइन पे लाई करेगा? तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। जैसे पहले इस तरफ x कोऑर्डिनेट 5 3 3, फिर y कोऑर्डिनेट 0 -1 और 2, फिर 1 1 1। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो समझ लो कोलिनियर है, यानी कि लाइन पे लाई कर रहा है। नहीं आया तो नहीं है। तो ये सॉल्व कर लो। तो 5 और यहाँ से कितना, -1 -2, फिर +1। डिटर्मिनेंट तो आता होगा सॉल्व करना, बेसिक मैथ्स में हम पढ़ाया गया होगा। तो 6 + 3 कितना आ रहा है ये, -15 + 9 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये ऑप्शन सही है। लाइन पे तो लाई नहीं करेगा। इस पे भी रख लेना। आई थिंक ये वाला तो कर रहा है इसको, ये वाला नहीं कर रहा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो यही करेक्ट है, सी ऑप्शन। द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल के डायमीटर का इक्वेशन बताना है, जो कि पैरेलल होना चाहिए किस लाइन के, इस लाइन के। मतलब जो डायमीटर है वो पास तो करेगा यहाँ से, इसके सेंटर से, जो कि है -1, 2। और इसका स्लोप क्या होगा, इस डायमीटर का स्लोप क्या होगा, जो भी इस लाइन का स्लोप होगा, कितना होता है, -3/5। तो सॉल्व कर लो। y-2 इक्वल्स टू -3/5 x+1। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कमेंट करना है इसका आंसर। 23rd, देर आर 2 सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अच्छा, 2 सर्कल इन दोनों पॉइंट से कब पास करेंगे, जब वो सर्कल ऐसे हो। ठीक है, एक पॉइंट तो ये रहा -1, 2, और दूसरा पॉइंट कुछ ये होगा 2, 3। ठीक है, और रेडियस √5 है। चलो किसी एक सर्कल का सेंटर निकाल लेते हैं, एच कोमा के मान लिया इसका सेंटर है। ये रेडियस कितना है, √5। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, h+1 का होल स्क्वायर +k-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ से, h² +k², यहाँ से बनेगा +2h। ठीक है, और यहाँ से बनेगा -4k, और यहाँ से +1, और यहाँ से +4, 5 5 से 5 कैंसिल हो गया, 0। एक इक्वेशन तो ये बन गया। दूसरा कैसे बनेगा, यहाँ से h-2 का होल स्क्वायर +k-3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगाया जस्ट। तो यहाँ से बना h² +k², यहाँ से -4h 2ab, और -6k, यहाँ से 4 और 3 7, यहाँ से 4, सॉरी 4 और 9 13। तो 13 - 5 कितना होता है, 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो सॉल्व करो। एक काम कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ रख सकते हैं, h² +k² की कितनी वैल्यू होगी, 4k-2k, 4k-2h। तो 4k-2h इसकी जगह रख दिया। फिर क्या है,
-4k है, माइनस, सॉरी ये -4h है, -4h, ठीक है, -6k, इसकी जगह मैंने 4k -2h लिख दिया, फिर -4h -6k +8 = 0। तो यहाँ से कितना बनेगा, 4k में से 6k गया तो -2k -6h +8 = 0। तो 2 से डिवाइड कर दो, -2 से, तो कितना हो जाएगा ये, k +3h -4 = 0, या =4 रहने दो, ठीक है, k +3h = 4। अब क्या करें, एक काम करो, किसी एक की वैल्यू जो है इसमें पुट कर दो। किसकी वैल्यू पुट करें, k की जगह k की जगह 4 -3h रख दे क्या, कहाँ रखें, यहाँ रख देते हैं, k की जगह 4 -3h, तो h² + k की जगह 4 -3h का होल स्क्वायर +2h माइनस, दो जगह करना होगा तो क्या करें, एक काम करते हैं, k की जगह 4 -3h यहीं रख देते हैं ना, तो h+1 का होल स्क्वायर यानी कि h² + 2h+1 प्लस k की जगह 4 -3h, फिर -2 है, इसका स्क्वायर = 5। तो h² + 2h+1 प्लस 4 -2 कितना होता है, 2, तो 2 -3h का होल स्क्वायर, तो कितना होगा, जैसे ये कितना लिखा है, 2 -3h का होल स्क्वायर, तो 4 + 9h² -12h = 5। तो फर्दर सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 10h² प्लस 2h में से 12h गया तो माइनस का 10h बचा, ठीक है, माइनस का 10h। फिर कांस्टेंट वाला देख लो, 4 और 1 5, तो ये 5 तो कट गया, ठीक है, तो यही बचेगा बस, =0। तो h कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या बचा, 10h - 10 = 0, ठीक है, तो यहाँ से एक सेंट h तो 0 आ गया और एक h=1 आ गया, ठीक है, एक 0 और एक 1। अच्छा, अब k निकाल लो, k क्या था, 4 -3h, तो अगर h 0 आया है तो k कितना आएगा, यहाँ से h = 0 रखो तो 4। एक सेंटर तो ये आ गया, ठीक है, दूसरा सेंटर क्या है, 1, 4 -3 1, ठीक है, अगर h 1 रखते हो तो 1, 1, तो इसका मतलब जो सर्कल है उसका एक्स इंटरसेप्ट बताना है, ठीक है, तो कौन सा सर्कल एक्स इंटरसेप्ट करेगा, एक सर्कल का तो सेंटर 0,4 पे है, 0,4 कहीं इधर होगा, तो खुद ही देख सकते हो, थोड़ा दूसरी जगह देख लेते हैं, यहाँ पे जो 0,4 वाला है इससे तो एक्स इंटरसेप्ट आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसका रेडियस √5 है ना, √5, तो यहीं रह जाएगा कहीं, अगर ये 0,4 होगा तो एक का सेंटर 1,1 है, यहाँ पे 1,1 है, तो इससे आ सकता है जरूर, ठीक है, 1,1 है ना, इसका रेडियस √5 है, तो इससे जरूर आ सकता है, मतलब इससे सर्कल बनाऊंगा ना मैं, तो ये एक्स इंटरसेप्ट जरूर आ सकता है, ठीक है, तो इसी की लेंथ बतानी है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, यही होगी ना, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर = 5।
अब यहाँ पे क्या है इस चीज़ के लिए, यहाँ पर y जीरो होता है ना, तो y को जीरो कर दो, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया ये 4, क्योंकि y जीरो करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 5 में से गया 4, तो x माइनस वन कितना आएगा यहाँ पे प्लस माइनस 2, तो x इक्वल्स टू एक बार 2 में 1 ऐड कर दिया तो एक तो 3 आ गया जो कि ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। और एक x कितना आएगा -2 + 1, यानी कि x इक्वल्स टू -1। तो हो सकता है ये मैंने इधर थोड़ा गलत बना दिया, कुछ ऐसा चल रहा होगा, जैसे ये 1,1 है तो सर्कल ऐसे, तो ये वाला कोऑर्डिनेट 3,0 और एक कोऑर्डिनेट -1,0, ये रहा। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 4, मतलब जो लेंथ होगी एक्स इंटरसेप्ट की वो कितनी होगी 4 हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो बस ऐसे कर लेना, आसान था। ए स्क्वायर ओ ए बी सी इज फाउंड बाय द लाइन एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो का मतलब होता है एक्स इक्वल्स टू जीरो, वाई इक्वल्स टू जीरो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो में एक लाइन तो तुम्हारा यही हो गया, ये वाला, और एक ये हो गया, दो लाइन हो गए, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और कौन कौन सी लाइन होगी, और ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसको जरा सॉल्व करते हैं, दो लाइन निकलेगी इससे, एक्स वाई और उस वाले x को मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो -x इक्वल्स टू वाई -1, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या बनेगा y-1 इक्वल्स टू y-1। तो क्लियरली दिख रहा है इससे कौन कौन सी लाइन बनी, एक तो y-1 इक्वल्स टू 0 बना, और एक x-1 इक्वल्स टू 0, ये दो लाइन बने ना। यानी कि यहाँ से y इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1, तो देख रहे हो स्क्वायर बन गया होगा। एक तो ये रहा y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन, और एक ये रहा x इक्वल्स टू 1 वाली लाइन। तो ये कट कहाँ करेगा 1,1 पे, तो ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा स्टडी करने के लिए, क्योंकि इस स्क्वायर के अंदर दो सर्कल हैं, ठीक है। ए सर्कल विद सेंटर C1 इनसाइड द स्क्वायर ड्रॉन टू टच द लाइन पेयर एक्स वाई इक्वल्स टू 0, मतलब एक सर्कल ये है ऐसे एक्स वाई को टच कर रहा है, और दूसरा सर्कल इन दोनों लाइन को टच कर रहा है, ठीक है, और साथ में सर्कल को भी टच कर रहा है। तो दूसरा सर्कल कुछ ऐसे होगा, ठीक है। इसका सेंटर ये C1, इसका सेंटर C1 और इसका सेंटर C1 और इसका सेंटर C2, ठीक है, समझ में आ रहा है। और एंड रेडियस ट्वाइस दैट ऑफ C1। अच्छा, इसका रेडियस मान लिया, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये डायगनली ज्वाइन होगा, ठीक है, सिमेट्री से दिख रहा होगा, ये यहाँ से ऐसे डायगनली ज्वाइन होगा क्योंकि स्क्वायर है। तो इसका रेडियस अगर r है तो इसका 2r होगा, ये वाला रेडियस 2r, ठीक है। ओ ए बी सी, ओ बी मेरे को क्लियरली दिख रहा है, ओ बी कितना है, ओ बी √2, ठीक है। पर ओ बी और क्या है, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ ओ से लेके C1 तक, ओ से लेके C1 तक कितनी होगी, क्योंकि ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वाली लेंथ r होगी और ये वाली लेंथ भी r होगी, तो ये लेंथ कितनी होगी OC1, ये OC1 √2r, मैं ओ भी निकाल रहा हूँ पूरा, √2r। सिमिलरली C1 C2 कितना होगा, ये r है और ये 2r है, तो ये 3r, ठीक है। सिमिलरली C2 से लेकर B तक, C2 से लेकर B तक कितना, अगर ये r है और ये r है, सॉरी 2r, 2r है ना, ये 2r है तो ये भी 2r है, तो ये √2 टाइम्स 2r, √2 टाइम्स 2r, ठीक है।
पाइथागोरस लगा लो। तो रूट 2 × 2r। अब ये इक्वल्स टू कितना है, रूट 2। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, r आ जाएगा। तो कैसे आएगा, r कॉमन ले लिया, तो 3√2r प्लस 3, अच्छा ये r तो कॉमन ले लिया था ना, इक्वल्स टू √2। अच्छा 3 भी कॉमन ले सकते हो, तो r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, √2/3 √2 + 1, ये r आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, देख लो। विच ऑप्शन, √2c है ना, c करेक्ट हो गया। तो देख लिया, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, ये तो एक तरह से 9th-10th का क्वेश्चन हो गया। बस ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए निकालना, और कुछ भी नहीं था इसमें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 4। अच्छा सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। इस ट्रायंगल इसको सर्कमस्क्राइब नहीं कर रहा, सर्कल इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो 3 4 किधर होगा, 3 कहीं इधर, 4 कहीं इधर, तो ये तो हो गया 3 4। दूसरा है 1 4, तो 1x1 और y4, मतलब कहीं इधर होगा 1 4। तो मतलब ये दोनों लाइन तो पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, ठीक है। तीसरा है 3 2, तो x में 3 और y में 2, तो इधर होगा। लो भैया, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल यहाँ पर। तो राइट एंगल ट्रायंगल को एक उस वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो जाहिर सी बात है सेंटर यहाँ होगा, इसका मिड पॉइंट। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, डायमेट्रिक फॉर्म से निकाल दो यार, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल यहाँ पे, तो डायमेट्रिक फॉर्म मतलब एक्स, ये दोनों यूज कर लो ना, 1,4 3,2, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। तो x-1 इंटू x-3 प्लस y-4 इंटू y-2 इक्वल्स टू 0, आ गया सर्कल का इक्वेशन। इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है, सॉल्व करके आंसर कमेंट करो कौन सा है, ABCD लिख दो। हाँ 26, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल एट द ओरिजिन। ओरिजिन पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो क्या है इस क्वेश्चन में, t इक्वल्स टू 0 करो ना, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, g को बाहर लिखा, और ये जो 2x है, 2x को कैसे लिखोगे, x+0 प्लस, उसी तरह से f को बाहर लिखा, 2y को कैसे लिखोगे, y+0 इक्वल्स टू 0, ये आ गया gx प्लस fy इक्वल्स टू 0, टेंजेंट की इक्वेशन gx प्लस fy b। सिंपल पढ़ा है ना आप लोगों ने, टेंजेंट की इक्वेशन एट कहाँ निकालेंगे, अगर x1 y1 पे, तो ये चीज़ पढ़ा है ना कि x² कन्वर्ट होता है x इंटू x1 के। तो यहाँ x1 कितना था, 0, क्योंकि टेंजेंट मुझे कहाँ निकालना था, 0,0 पे, ओरिजिन पे, तो इसलिए x1 0 था, तो ये पूरा x² का पूरा वाला टर्म 0 हो जाएगा। उसी तरह से y² किस में कन्वर्ट होता है, y इंटू y1। उसी तरह से xy किस में कन्वर्ट होता है, x इंटू y1 प्लस y इंटू x1। उसी तरह से x में किस में कन्वर्ट होता है, ओनली अगर x हो तो x प्लस x1/2, जैसे कि ये वाला हुआ है, ओनली x था ना, तो x प्लस 0/2 ऐसे हुआ है। उसी तरह से y किस में कन्वर्ट होगा, y प्लस y1/2, ठीक है, और c तो c ही रहेगा, तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27, द लाइन y इक्वल्स टू x इज टेंजेंट एट 0,0 टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 1। ओके द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर बताना है। मतलब जो ये वाली लाइन है ना, y इक्वल्स टू x, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये जो लाइन है ये टेंजेंट है, टेंजेंट है, ठीक है। कहाँ पर टेंजेंट है, 0,0 पे टेंजेंट है, ठीक है, यहाँ पे। तो सेंटर बताना है इसका, h, k मान लिया, तो कुछ नहीं, ये जो डिस्टेंस होगा ना, यानी कि h² प्लस k² इक्वल्स टू 1, रेडियस 1 है ना,
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हो, इस पॉइंट को इसमें रख देते हो ना, h माइनस के इसका मॉड अपॉन √2। ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1। स्क्वायर कर दो तो यहाँ से बनेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h के इक्वल्स टू 2। ठीक है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 1 माइनस 2h के इक्वल्स टू 2। तो h के इक्वल्स टू माइनस हाफ आ जाएगा, है ना। तो h के इक्वल्स टू माइनस हाफ और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। वैसे दिख रहा है एक h अगर पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, मतलब सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वो अपोजिट साइन के होंगे, तो ये चलेगा क्या। तो जरा देखें इन दोनों की मल्टीप्लाई 1/2 आएगी क्या, नहीं आएगी, ये तो नहीं चलेगा। ये दोनों पॉजिटिव है ही नहीं, मतलब अपोजिट साइन के है ही नहीं, सॉरी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए ना, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2। सी देखते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो -1/2 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो -1/2 आ रहा है, ये अपोजिट साइन के भी हैं। स्क्वायर करके जोड़ो 1 आ रहा है क्या, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2/2, हाँ यही ऑप्शन है सी। ठीक है, तो देखा बिना सॉल्व किए ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन हो जाएगा। द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस दिस एंड दिस, दो सर्कल हैं तो ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। अच्छा, इस सर्कल का ऑर्थोगोनली की कंडीशन क्या होती है, ये होती है ना 2g1g2 प्लस f1f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2, मतलब दो सर्कल के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए तो वो सर्कल ऑर्थोगोनली कहलाते हैं। ठीक है, 90 डिग्री हो जाए तो, मतलब ये देख रहे हो ना, मतलब यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ करूँगा वो यहाँ इसका नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ नॉर्मल। ठीक है, तो C1 C2 ये भी कंडीशन होती है कि C1 C2, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, C1 C2 का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस 1 का स्क्वायर यानी कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो यही कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, और अगर एक्सटर्नली टच करती है तब क्या होगा, तब रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 C1 C2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलो मैं ये दोनों चेक कर देता हूँ। जैसे अगर मैं पहले वाले सर्कल से G1 लिखूँ तो G1 कितना है 3, और G2 कितना है इस वाले सर्कल से -6। F1 3 है, F2 कितना है -6, और C1 है 0 और C2 कितना है 0। तो मतलब ये सॉल्व करूँ तो C1 प्लस C2 तो 0 है, तो 0 के इक्वल आना चाहिए, तो क्लियरली दिख रहा है नहीं आ रहा है। ट्वाइस G1 G2 कितना है -18 प्लस F1 F2 -18, क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ऑर्थोगोनली। अच्छा, सेंटर क्या होगा पहले वाले सर्कल का, -3 -3, और दूसरे वाले सर्कल का मान लिया कि टच कर रहा है। ठीक है, और दूसरे वाले सर्कल का सेंटर क्या होगा 6 6। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालो, 6 प्लस 3 9, 81 प्लस 81, 81 को मान लोगे तो बाहर 9 आएगा, 9√2। ठीक है, ये तो आ गया C1 C2, अगर सेंटर C1 होगा C2 होगा। अब रेडियस निकालो, अगर C1 C2 किसके इक्वल आ गया R1 प्लस R2 के, तो समझ जाना कि टच कर रहा है एक्सटर्नली। तो R1 कितना होगा, R1 होगा 9 प्लस 9 यानी कि 3√2। R2 कितना होगा 36 प्लस 36 यानी कि 6√2। तो जोड़ के देख रहे हैं तो हाँ ये तो आ रहा है, यानी कि टच कर रहा है एक्सटर्नली। ठीक है, इंटरनली टच करता है तब ये होता है ना, ये इंटरनली टच। आंसर तो ये आ गया टच एक्सटर्नली। इंटरनली टच करने का मतलब है ये कुछ ऐसे, मान लिया
ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। तो C1 C2 किसके इक्वल आएगा? ये जो C1 C2 है, ये पूरा रेडियस कितना होगा? ये पूरा रेडियस, मान लिया ये R1 है, R1 में से R2 को माइनस कर दो, इसके मोड के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इंटरनली टच कर रहा है। और कट करने का कंडीशन क्या होता है? तो जब तुम C1 C2 निकालोगे ना, C1 C2, तो ये कम आएगा किससे? R1 प्लस R2 से, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये सब चीज़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट ए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC। AC को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, सेमी सर्कल, ठीक है। द chord joining A with point of intersection of D of the hypotenuse and the semicircle। अच्छा, ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया हमने, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको D बोला है, तो हमने एक कॉर्ड ड्रॉ किया AD, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना। तो मेरे को बताना है कि AC किसके इक्वल है? AB इंटू ए डी, ए बी इंटू, हर जगह AB इंटू ए डी दिख रहा है, और AB जो है इस छोटे वाले ट्रायंगल, AB और AD छोटे वाले ट्रायंगल में, पर AC बड़े वाले ट्रायंगल में। तो एक काम करते हैं, जो मैं ट्रायंगल तुम्हें दिख भी रहा होगा, ट्रायंगल ABC, ये सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल, जैसे मैंने A पे 90 है, और कहाँ पे 90 है? D पे, तो मैं पहले D ले लेता हूँ। यहाँ B लिया है, तो यहाँ भी B लेना पड़ेगा। तो देख रहे हो एंगल BAC, DBA, तो तुम देख रहे हो, एक तो ये दोनों ट्रायंगल तुम्हारे सिमिलर होंगे। कैसे सिमिलर होंगे? दो एंगल दिखा दो इक्वल, तो सिमिलर हो जाएंगे। एक तो तुम्हारा एंगल जो ये वाला है ABC में, ट्रायंगल जो ABC है ना, इसमें CAB ये एंगल इक्वल है किसके? CAB ADB के, एंगल ADB के, ईच 90, दोनों 90 डिग्री के हैं, देख रहे हो ना, ADB और CAB। और एंगल जो B है ना, एंगल B बोले तो ABC, एंगल ABC वो इक्वल है एंगल DBA के, दोनों इक्वल है, कॉमन बोल सकते हो। तो फिर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए? AC की लेंथ चाहिए ना, तो मैं AC वाला रेशियो यूज करूँगा। जैसे AC, यहाँ से AC लिया है, तो यहाँ से मेरे को लेना पड़ेगा AD, AC अपॉन AD। ये किसके इक्वल होगा? अब AC इंटू, मतलब चल क्या रहा है, AD मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? AB के साथ। तो यहाँ से ले लो तुम ये AB, तो जैसे तुमने यहाँ से AB लिया है, तो यहाँ से BD लेना होगा, ठीक है, BD। ठीक है, तो AC की लेंथ तो आ गया मेरे पास, क्या आया? AB इंटू AD अपॉन BD। अब BD ये है क्या आंसर में? AB इंटू AD अपॉन BD, BD तो नहीं है। अच्छा, BD इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है ना, ये है ना, तो BD का स्क्वायर जो होगा, मतलब BD जो होगा वो क्या होगा? BD हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ AC जो होगा वो AB इंटू AD अप रूट AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। इजी क्वेश्चन था। हम्म, इजी था ना। हाँ, तो बस ये समझ में आना चाहिए, 90 डिग्री है, इससे समझ गए हम कि ये सर्कल जो है सिमिलर है।
तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, रेडिकल सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, दो सर्कल के बीच में एक रेडिकल एक्सिस होता है। दो सर्कल के बीच में एक रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस मतलब दिस इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट फॉर विच पावर ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू बोथ द सर्कल इज इक्वल। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है x1 y1, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं इस सर्कल का पावर निकालूं, मतलब s1 निकालूं, और इस s2, मान लिया सर्कल की इक्वेशन ये s1 इक्वल्स टू जीरो, इस सर्कल की इक्वेशन s2 इक्वल्स टू जीरो, तो पावर ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू बोथ द सर्कल शुड बी इक्वल, तो s1 इक्वल्स टू s2 होना चाहिए। ठीक है, अब दोनों तरफ रूट ले लिया, तो देख रहे हो दिस इज द टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट विल बी इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल, ऐसा भी कह सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जिसके कॉरस्पॉन्डिंग तुमको पावर ऑफ पॉइंट विल बी इक्वल, तो इसको रेडिकल एक्सिस बोला जाता है। सिमिलरली तीन सर्कल के लिए रेडिकल सेंटर होता है, जैसे ये तीन सर्कल है तो एक कहीं पे रेडिकल सेंटर होगा, मतलब जैसे ये x1 y1 है ना, मैं पावर निकालू इस सर्कल के रेस्पेक्ट में और इस सर्कल के रेस्पेक्ट में और इस सर्कल के रेस्पेक्ट में, तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो पावर आएगा ना तीनों सर्कल का वो इक्वल आएगा, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे रेडिकल सेंटर। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडिकल सेंटर ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द साइड एज डायमीटर ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, ये तीन साइड देख रहे हो, 3x माइनस 4y। अच्छा, ये दोनों जो हैं ये 90 डिग्री दिख रहे हैं, मतलब एक तो ऐसे हो गया, ठीक है, मान लिया ये वाला कौन सा है 3x माइनस 4y प्लस 6, दूसरे वाले का स्लोप देखिए, जस्ट मतलब इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ जाएगा, तो दूसरा वाला लाइन ये ऐसे होगा, ये कौन सा होगा 4x माइनस 3y और -17। रेडिकल सेंटर पूछा है तो जरूर मैं तुम्हें इसका एक ट्रिक बताऊंगा, और तीसरा वाला कुछ जरूर वो ऐसे ही होगा, हाइपोटेनस की तरह होगा। ये वाली लाइन क्या हो गया, इसका नाम x माइनस वाई प्लस 2, तो इसका रेडिकल सेंटर बताना है। अच्छा, रेडिकल सेंटर मतलब इसको डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया होगा, ठीक है, इसको डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया होगा और इसको डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया होगा, तो इसका रेडिकल सेंटर बताना है। तो रेडिकल सेंटर कहाँ होगा बताओ, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिसके रेस्पेक्ट में पावर जो होगा वो जीरो होगा। हुँ? अच्छा, ये वाला सर्कल मैंने गलत ड्रॉ किया है, कैसे गलत ड्रॉ किया है, जो ये वाला सर्कल होगा बताता हूँ अभी कैसे होगा। देखो, इसको डायमीटर मान के अगर आप सर्कल ड्रॉ करोगे, मान लिया ए बी सी, ए सी को मान को अगर डायमीटर ड्रॉ करोगे, सर्कल ड्रॉ करोगे, तो इस सर्कल को कुछ ऐसे पास करना होगा, तो तुम्हें दिख रहा है तीनों सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है, तो ये जो पॉइंट होगा यही पावर ऑफ पॉइंट होगा, मतलब यही रेडिकल सेंटर होगा, क्योंकि इस पॉइंट से जो पावर है तीनों सर्कल का वो जीरो आएगा। देखो, इस पॉइंट से ये वाला सर्कल भी पास कर रहा है, इस पॉइंट से ये वाला सर्कल भी पास कर रहा है, और इसी पॉइंट से ये वाला सर्कल भी पास कर रहा है, तो इस बी पॉइंट से इसका मतलब इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का जो रेडिकल सेंटर होता है वो ऑर्थो सेंटर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर खुद ही यहाँ पे एट 90 जहाँ पे 90 डिग्री बनता है वहीं होता है, तो बस पॉइंट बी निकाल लो, यही तुम्हारा रेडिकल सेंटर होगा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में पावर जो है इस सर्कल के लिए भी जीरो आएगा क्योंकि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है, इस सर्कल के लिए भी जीरो आएगा क्योंकि ये पॉइंट इस वाले सर्कल के ऊपर है, और हाइपोटेनस को डायमीटर मान के जो सर्कल बनाया है वो भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो बस तुम्हें करना क्या है, 4x प्लस 3y माइनस 17, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 17, और 3x माइनस 4y प्लस या इक्वल्स टू -6 इक्वल्स टू -6, इन दोनों को सॉल्व करो तुम्हें रेडिकल सेंटर मिल जाएगा। ओके, मैं नहीं करने वाला सॉल्व, इसको समझा दिया है,
कि पावर ऑफ ए पॉइंट इक्वल होता है, बस। तो इसका आंसर कमेंट करना मुझको क्या आ रहा है ए बी सी डी में से। ऐसा लिखना क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ए है तो ए लिखना, बी है तो बी लिखना, सी है तो सी लिखना, डी है तो डी लिखना, ठीक है। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।